क्या आपने अपना लाइफ सिनेरियो लिखा है? आ, ऐसा लगता है कि आप में से कुछ ने अभी भी नहीं लिखा है ऐसा। फिर भी कुछ मायनों में जीवन परिदृश्य लिखना कुछ ऐसा हो सकता है जो डराने वाला हो। अ, बहुत से लोग कहते हैं कि आप अमीर नहीं बन सकते जब तक आप पहले अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हालांकि एक कारण है कि लोग ऐसा नहीं करते हैं। लोग अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि ये विचार अपने आप में बहुत डरावना होता है। आपको डर हो सकता है जैसे क्या होगा अगर मैं सारी उम्मीद खो दूं, क्योंकि मैं इसके बारे में सोचने के बाद भी अमीर बनने में असफल रहा। आपको इस बात की भी चिंता हो सकती है कि लोग आपको नीचा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को ये बताकर अमीर बनने में असफल रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे। ये कुछ ऐसे डर हैं जो आपको हो सकते हैं, जैसे कि अपने आप में अमीर बनने का विचार डरावना है। लोग अमीर बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग गरीब होना चाहते हैं, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन लोग इसके बारे में सोचना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि वे सारी उम्मीद खो देंगे यदि वे पूरी आशा और सपने देखने के बाद भी इसे प्राप्त करने में असफल होते हैं। साथ ही अपने आसपास के सभी लोगों को बता रहे हैं। इस प्रकार भले ही विद्वानों का भी यही मानना है कि लोग अमीर क्यों नहीं होते, क्योंकि वो अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। ये इस तथ्य के कारण भी है कि विचार अपने आप में डरावना है। अब आपको उस समय जो चाहिए वो है साहस। साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि उन पर सीधे काबू पाकर उनका सामना करना चाहिए। जब मैं वॉशिंगटन डीसी गया था, मैंने कोरियाई वॉर वेटरन्स मेमोरियल का दौरा किया। मैंने साहस के बारे में एक उदाहरण देखा जिसमें लिखा था, हमारा देश उसके बेटे बेटियों का सम्मान करता है। वो जिन्होंने देश की रक्षा करने के आह्वान का जवाब दिया, वे कभी नहीं जानते थे, और एक ऐसे लोग जिन्हें वे कभी नहीं मिले। इस स्मारक की एक पट्टिका पर यह लिखा हुआ था, ये युवा अमेरिकी युद्ध के भय से अप्रभावित नहीं थे। उनमें से बहुतों ने युद्ध में अपनी जान गंवाई है ना? हजारों अमेरिकी युवकों की मृत्यु हो गई। भले ही उन्हें ये डर थे, पर उनमें इसके लिए खड़े होने का साहस था और उस आजादी के लिए लड़ने में वो सक्षम थे जिसका हम सब आनंद ले रहे हैं। फिर साहस भय का अभाव नहीं है। साहस जिसमें भय की भावना का अभाव है उसको आमतौर पर अज्ञानता या मूर्खता कहा जाता है। इसीलिए हमें उस साहस की जरूरत है जो हमारे डर के खिलाफ खड़ा हो। इससे पहले कि हम अपने बच्चों को बहादुर बनने के लिए कहें, पहले हमारे लिए यह साहस होना जरूरी है। आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है, मुझे विश्वास करना होगा कि मैं अमीर बन सकता हूं, भले ही वो हकीकत ना बन जाए। और असफल होने के डर के बावजूद आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप अमीर बन जाएंगे। आपको सोचना होगा कि सफलता संभव है। कुछ लोगों के आत्महत्या करने के कई कारण हैं। यद्यपि अनेक कठिनाइयों के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कई लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, या तो उम्मीद खो दी है या उम्मीद से डर रहे हैं। लोग आश्चर्य करते हैं उन्होंने आत्महत्या क्यों की, उन्होंने उस दृढ़ संकल्प को पुनर्निर्देशित करके जीना जारी क्यों नहीं रखा। हालांकि आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। क्या आप सच में अपना जीवन जी रहे हैं? क्या आप ऐसा जीवन जीते हैं जो गरीबी, परेशानी और चिंताओं से मुक्त है? यदि नहीं, तो आपको इन कठिनाइयों से तुरंत छुटकारा पाने की आवश्यकता है और एक गरिमापूर्ण और अमीर व्यक्ति के रूप में जीवन जिए जो जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। हमें उस तरह का साहस चाहिए। जीवन में सपने देखें। जो लोग सफल हुए हैं वे वहां इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने सफलता के लिए सभी शर्तों को पूरा किया था। जब नेपोलियन हिल ने पड़ताल की दुनिया के सबसे सफल लोगों में से, उसे पता चला कि कुछ लोग गंभीर रूप से विकलांग हैं और यह कि बहुसंख्यक गरीबी में पैदा हुए थे। इसके अलावा जिन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की या प्राथमिक विद्यालय पूरा करने का अवसर मिला नहीं, अभी भी बहुत सफल होने में सक्षम थे।
इस प्रकार सफलता के लिए शर्तें उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना आप सोच सकते हैं। ना ही हमारे पास पूंजी है, इसके बजाय आपकी सफलता द्वारा निर्धारित की जाती है। जिस तरह की दृष्टि और सपने आपके पास है, साथ ही विश्वास करने का साहस भी है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं। आपसे आपको न सिर्फ अपने सपने को धीरे धीरे बढ़ाना है, लेकिन सभी विवरणों को एडजस्ट और फाइन ट्यून भी करना है आपको। अब आप जो सपना देखें वो पहली बार में भद्दा लग सकता है, इस तथ्य के कारण कि ये एक दिन में बनाया गया था। हालांकि जैसे जैसे आप अपने सपने को विकसित करते हैं, आपको इसमें कुछ संशोधन करने होंगे। ऐसे में जब भी आप मासिक सक्सेस एकेडमी में आते हैं, मैं आपको एक नया लाइफ सिनेरियो लिखने के लिए कहता हूं। घर पर लाइफ सिनेरियो पुस्तक रखना और भी बेहतर होगा और रोज एक नया लिखते रहना। अगले दिन आपके सपने बड़े, स्पष्ट और अधिक विशिष्ट हो सकते हैं। आपके पास जो सपना है वो प्रेरक शक्ति होगा जो आपको निराशा की गहराइयों से बाहर निकालता है। यदि आप एटमी के आदर्श वाक्य को देखें, पहली पंक्ति में लिखा है, आत्मा को संजोएं। जब हम आत्मा को पोषित करने की बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति कीमती है और उन्हें केवल साध्य का साधन नहीं होना चाहिए, इसके बजाय उन्हें हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हमारे आदर्श वाक्य का यही मतलब है। ये डेयरी गाय फिलॉसफी के समान है, क्योंकि हम दुधारू गाय की देखभाल उसके फायदे के लिए नहीं करते हैं। आखिरकार हम इसे खिलाने संवारने की पूरी कोशिश करते हैं और इसके स्वास्थ्य को बनाए रखें ताकि हमें दूध की अच्छी पैदावार हो सके। इस अवधारणा के विपरीत बेबी फिलॉसफी होगी। हम बच्चे को खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें बच्चे से कुछ चाहिए, हम इसे बच्चे की भलाई के लिए करते हैं। इसी तरह आप लोगों को डेयरी गायों के रूप में नहीं देख सकते हैं। डेयरी गायें अंततः हमारा दूध पाने का साधन होंगी। दूसरी ओर हम बच्चों की देखभाल इसलिए नहीं करते ताकि हम इन बच्चों से कुछ प्राप्त कर सके। आपको कभी भी लोगों को लाभ कमाने के तरीके के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम एटमी में लोगों की बहुत परवाह करते हैं। आदर्श वाक्य का पहला भाग, आत्मा की देखभाल करें। उसके बाद हमारे पास है विजन बनाए। कुछ हद तक हम विचारों के समूह के रूप में देखे जा सकते हैं। एक व्यक्ति की काबिलियत इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति कैसे सोचता है। यदि आपके मन में भयानक विचार हैं, तो आप एक बुरे व्यक्ति हैं। यदि आपके विचार अच्छे हैं, तो आप एक दयालु व्यक्ति हैं, है ना? क्योंकि आप कैसे दिखते हैं, इससे आपको अच्छा या बुरा व्यक्ति नहीं माना जाता है। आपके सोचने का तरीका तय करेगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हमारे विचार ही हमारा असली सार है। वैसे जब हम दृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, हम न केवल प्रकार और आकार को निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचारों के लिए हमारे पास जो स्तर है उसका भी महत्व है बहुत। हाँ, हम जिस जीवन में जीते हैं उसके भीतर हमें समय नाम की किसी चीज से निपटना है ना? लोग कहते हैं कि सफलता तभी संभव है जब आप अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं। हालांकि समय की अवधारणा भौतिक नहीं है, यही से अनंत काल की धारणा उत्पन्न होती है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि समय का कोई अस्तित्व नहीं। समय की अवधारणा के साथ हमारे पास अतीत है, वर्तमान और भविष्य। इसीलिए लोग आमतौर पर कहते हैं कि हम अतीत में शुरू करते हैं, वर्तमान से गुजरे और भविष्य की ओर बढ़े। तब प्रश्न बन जाता है, वर्तमान कब है? क्या आज वर्तमान है? क्या पूरे दिन को वर्तमान माना जाता है? ठीक है, अगर हम दिन को 24 घंटों में विभाजित करते हैं, हम कह सकते हैं कि इस 1 घंटे के व्याख्यान की अवधि दोपहर 1 बजे तक वर्तमान है। यदि हम उस समय को फिर से विभाजित कर दें तो क्या होगा? हम उस 1 घंटे को 30 मिनट के बराबर भागों में बांट सकते हैं। 30 मिनट को फिर से
मिनट के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यदि हम उस समय को नीचे बांटते रहें, सेकंड, मिलीसेकंड आदि में जारी रह सकता है। मान ले कि हमने अनंत बार ऐसा किया, क्या हम वर्तमान नामक बिंदु पर पहुंचेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे। यदि हमारे पास वर्तमान नहीं है तो क्या हमारे पास अतीत है? नहीं। भविष्य के बारे में क्या? यह मौजूद नहीं है। जब समय नहीं होता तो हम इसे अनंत अवस्था कहते हैं। बाइबल में भी कहा गया है कि जब परमेश्वर ने हमें बनाया, उसने मानव हृदय में अनंत काल स्थापित किया। इस प्रकार हम उस चीज की लालसा करते हैं जो शाश्वत है। हमारा भौतिक शरीर और अन्य वस्तुएं समय से विवश है। हमारे पास जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है ना? जीवन के इन 4 चरणों के साथ इस ब्रह्मांड में सभी भौतिक चीजें इस विमान के समय की कमी से सीमित है। अब क्या हमारा शरीर समय से पीछे चल सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो हम सभी को वापस जाना चाहिए, है ना? हम वापस नहीं जा सकते और हमारी झुर्रियां इसका सबूत है। हम वापस जाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं जा सकते। इस प्रकार हम समय को धीमा करने की कोशिश करते हैं। बस हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे डालने और लगाने से। हाँ, हालांकि एटमी के कॉस्मेटिक उत्पाद ही इसमें कुछ देर के लिए ही विलंब कर पाते हैं। उनमें समय बिताने को रोकने की शक्ति नहीं है। दूसरी ओर हमारे विचार आसानी से यात्रा कर सकते हैं भूत और भविष्य के लिए जब भी वे चाहे। मूल रूप से वे समय की बाधाओं से बंधे नहीं हैं। इस प्रकार हमारे विचार शाश्वत है। हम भूत और भविष्य की यात्रा करने में सक्षम हैं। हालांकि हमारे पास अपने अतीत को बदलने की ताकत नहीं है। हम अपना भविष्य बदल सकते हैं हमारी योजनाएं पहले से बनाकर। तो इससे पहले कि आपका भविष्य स्वयं आपके पास आए और इससे पहले कि आप अपने भविष्य के जूते में हो, आपको भविष्य में यात्रा करने की आवश्यकता है। सभी संभावनाओं को प्रबंधित करें और देखें जो भविष्य आप चाहते हैं उस पर निर्णय लें और आपके लिए वहां पहुंचना संभव बनाएं। आपका भविष्य आपके पास आएगा चाहे आप कुछ भी करें। और अगर सच कहूं तो आमतौर पर आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो आप नहीं जानते। आप उन परिस्थितियों में हैं क्योंकि आपने अपने भविष्य की यात्रा के दौरान कुछ नहीं किया। यदि आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं हमेशा इतना बदनसीब क्यों होता हूं, आपके लिए अपनी किस्मत बदलने का एक तरीका है। आपको बस इतना करना है कि भविष्य में यात्रा करें, पता लगाएं कि आपके दुर्भाग्य का कारण क्या है और उन्हें अपने जीवन से दूर करना। पैसा ना होना कुछ ऐसा है जो अशुभ है ना? आपके अतीत और वर्तमान में बहुत अधिक धन के बिना जीना कठिन था, लेकिन यह भविष्य में और भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आप इसे होने से कैसे रोकते हैं? क्योंकि ये बात तो सही है कि भविष्य में हालात और भी दुर्भाग्यपूर्ण होंगे। खैर, आप पहले भविष्य की यात्रा करते हैं। आपको भविष्य में 3 साल या 5 साल जाने की जरूरत है और देखें कि अब से 3 से 5 साल बाद आप कैसे दिखते हैं। जो भी अशुभ हो उसे आप हटा दें, जैसे कि आपके पास पैसे ना होना या आपके दिल में बेचैनी हो अपने आसपास के लोगों के साथ बदतमीजी करने के कारण। इसके बाद आप उस जीवन का निर्माण करते हैं जो आप पहले से चाहते हैं, वो जब तक वे 5 वर्ष तुम्हारे पास ना आ जाए तब तक, क्योंकि आप इसे वैसे ही बना चुके हैं जैसा आप चाहते थे। केवल वही चीजें आपके पास आएंगी जिन्हें आप भाग्यशाली मानते हैं। यह अनिवार्य रूप से सफलता का नियम है। और पीछे का अर्थ दृष्टि बनाएं। उदाहरण के लिए, क्या आप लगातार अपने वर्तमान घर में रहना चाहते हैं? यदि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, फिर आपको इसे अपने मनचाहे घर में बदलने की जरूरत है। आप इसे पहले से कर रहे हैं, है ना? आपको भविष्य में 3, 5 या 10 साल में जाकर इसे बदलने की जरूरत है, तभी आप पा सकेंगे वो घर जो आपको अब से 3 से 10 साल बाद चाहिए। इस प्रकार दृष्टि बनाना भविष्य में जाने के बराबर है। क्या आपको लगता है कि अपने वर्तमान घर के लिए आप भाग्यशाली हैं? मूल रूप से क्या आप उस घर में रह रहे हैं जो आप चाहते हैं? क्या 2500
या 3,500 वर्ग फुट का घर होना अच्छा नहीं रहेगा? एक शानदार रसोई के साथ जो ना केवल शानदार है बल्कि भव्य किचन कैबिनेट से भी भरा हुआ है। मुझे लगता है कि महिलाएं वास्तव में विभिन्न टेबलवेयर रखना पसंद करती हैं। वैसे आप इन अलमारियों को पर्याप्त से अधिक टेबलवेयर से भर सकते हैं। घर की सफाई खुद करने के बजाय क्या होगा यदि आपने घर का सारा काम करने के लिए किसी को काम पर रखा है? इस तरह के जीवन की आपको कल्पना करनी चाहिए अपने भविष्य के लिए। अभी से 5 से 10 साल बाद इसी प्रकार क्या आप अपनी वर्तमान कार को बदलना नहीं चाहते हैं? कुछ अच्छा मर्सिडीज बेंज की तरह। आप खुद को एक ड्राइवर द्वारा इधर-उधर घुमाते हुए भी देख सकते हैं। आजकल आप लगभग 14,000 रुपए में एक ड्राइवर रख सकते हैं अपने लिए। वैसे भी आपको अपने भविष्य की तुलना इस प्रकार करनी चाहिए। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं मैं कभी भी उस तरह का जीवन नहीं जी पाऊंगा। भले ही संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें रोकता हो, ये लोग सोचकर खुद को सीमित रखते हैं कि एक चालक उन्हें इधर-उधर नहीं ले जा सकता है। इसके बजाय वे अपने भविष्य को सिटी बसों की सवारी तक सीमित रखते हैं। वो अपने आप को जंजीरों में जकड़ रहे हैं। वे 5 और 10 साल बाद भी इस विचार से बंधे हैं। आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या किसी ने आपको नीचा दिखाया? नहीं, उन्होंने अपने साथ किया। क्योंकि वे सोचते हैं मैंने स्कूल में अच्छा नहीं किया। मेरे बारे में क्या मैंने अच्छा किया? मैं पढ़ने में भी खराब था। क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या किया? मैं बस पुस्तकालय में बैठा रहा और पूरे मध्य विद्यालय में किताबें पढ़ी। जब तक मैंने मिडिल स्कूल से स्नातक किया, एक भी किताब ऐसी नहीं थी जिसे मैंने पढ़ा ना हो। बेशक पुस्तकालय भी बड़ा नहीं था, किताबें एक कक्षा में दीवार पर पंक्तिबद्ध थी और मैंने तकरीबन वहां की सारी किताबें पढ़ डाली। वह विश्व साहित्य या बच्चों के लिए परी कथाओं का संग्रह था। मैंने सभी आत्मकथाएं भी पढ़ी। इसका मतलब है कि मैं आलसी या भयानक जीवन में नहीं जी रहा था। हालांकि स्कूल ने कभी मेरा मूल्यांकन नहीं किया मेरे द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के संबंध में, और ये मेरी हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा में कभी नहीं आया। मूल रूप से शिक्षा प्रणाली में कुछ गड़बड़ है और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो बुरे छात्र थे, वास्तव में सिस्टम द्वारा गलत मूल्यांकन किया गया था। इसीलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप हीन हैं। हम में से हर एक किसी न किसी चीज में अच्छा है कि नहीं? हाँ, तो क्या आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा एक बुरा विद्यार्थी था? नहीं, हमारा सिर्फ गलत मूल्यांकन किया गया था। हम सभी का जन्म शानदार प्रतिभा और कौशल के साथ हुआ है। मैं ये बिना किसी तर्क के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग सफल हुए एकल क्षमता की खोज और विकास करके, अन्य विभिन्न क्षमताओं के अभाव के बावजूद। इस प्रकार यदि आप मूर्ख समझे जाते हैं या एक गरीब छात्र के रूप में देखा गया, इन योग्यताओं के कारण जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सका, मैं आपको गर्व से खड़े रहने के लिए कह रहा हूं। क्या आपके दोस्तों के साथ चैट करने जैसे कौशल हैं? लोगों के साथ मिलनसार होना और दूसरों की मदद करना? स्कूल में किसी चीज का मूल्यांकन किया गया? नहीं, वे नहीं हैं। ये लक्षण हमारी प्रवेश परीक्षा में भी नहीं दिखते। फिर भी एटमी व्यवसाय में ये बहुत बड़ी संपत्ति है। अच्छी तरह से चैट करने में सक्षम होना एक बहुत अच्छा गुण है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छा नहीं करते क्योंकि वे ज्यादा बात नहीं करते। ये लोग लिखित परीक्षा में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन मौखिक रूप से संवाद नहीं कर सकते। अगर आप एटमी का कारोबार इस तरह करते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो लिखित परीक्षा में भयानक हैं, लेकिन एक बार जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो वो बकबक करना बंद नहीं कर सकते। ये वास्तव में एक महान कौशल है। इसलिए यदि आपके पास केवल एक ही प्रतिभा है तो ये पर्याप्त है। विश्वास कीजिए, सिर्फ एक प्रतिभा से आप एटमी में सफल हो सकते हैं। अपनी सफलता के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको सपने देखने और विश्वास करने की जरूरत है कि आप सफल होंगे। इन प्रतिभाओं और कौशलों के बावजूद लोग सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे सफल होने के बारे में नहीं सोचते। आपके पास वार्म हार्ट और विचार होने चाहिए, जैसे मैं वास्तव में दूसरों की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि एटमी के साथ आपकी सफलता ऐसे महत्वपूर्ण कैपिटल पर निर्भर करेगी। ऐसे लोग हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं।
दूसरों की मदद करने के लिए वे जो कर सकते हैं करने के बजाय उन्होंने शुरुआत में मदद तो की होगी, लेकिन उन्हें लगा कि वे हार रहे हैं, तो वे दूसरों की सहायता न करने का निर्णय लेते हैं, है ना? ठीक है, आप एटमी में तभी सफल हो सकते हैं जब आप दूसरों की मदद करेंगे। अगर आप सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर को से डायमंड मास्टर के रूप में विकसित करना होगा। दूसरों की सहायता किए बिना आप यहां पर सफलता अर्जित नहीं कर सकते। आप एटमी में बहुत सफल व्यक्ति बन सकते हैं। यदि आप एटमी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने तरीके बदलने होंगे। आपको विश्वास करना होगा कि आप सफल होंगे। उस विचार से डरने के बजाय मुझे पता है कि यह एक डरावना विचार हो सकता है, क्योंकि मैं भी डरता था। मैं कैसे डर नहीं सकता था जब मैं ऐसी बात कर रहा था कि एटमी एक वैश्विक कंपनी होगी जहां आपको 36 लाख प्रति माह कमाने में मदद करूंगा। मैं आपको एक लग्जरी कार दूंगा, आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए नगद मिलेगा, यहां तक कि 6 करोड़ रुपए नगद भी मिल सकता है जब मेरे पास कुछ नहीं था। क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं बहुत डरता था। मैं जानता था कि यह संभव नहीं होगा, मुझे मालूम था यह मुश्किल था। हालांकि क्योंकि 1% संभावना थी, मैंने अपने आप से कहा कि मुझे उस संभावना पर बने रहने की जरूरत है। इस तरह से एटमी हुई, इसी तरह से एटमी की शुरुआत हुई। आप एटमी व्यवसाय में सफल नहीं होते हैं 100% आश्वस्त होकर कि यह काम करेगा। आपने शायद ही किसी को सफलता हासिल करते हुए देखा होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया उसकी 100% गारंटी थी। विफल होने की संभावना अधिक होने पर भी और सफलता की संभावना कम होने के बावजूद आगे बढ़ने के लिए साहस की जरूरत है। और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने असफलता के डर को दूर करें। इस प्रकार आपके लिए अपने भविष्य के लिए दृष्टिकोण बनाना महत्वपूर्ण है। यहां के कुछ सज्जनों ने अपने होने वाली पत्नी को मना लिया होगा, उनसे यह कहकर विवाह करना कि उसे काम नहीं करना पड़ेगा, कि वह उसकी देखभाल करे और वह उसके लिए सुख लाए। हालांकि आप में से कई लोग उन वादों को निभाने में सक्षम नहीं थे। उन वादों को पूरा ना कर पाने की संभावना शून्य हो सकती है। अगर ऐसा है तो भी आपको कुछ इस तरह की बातें कहनी चाहिए। मैं तुम्हें खुश करने के लिए फिर से शुरू करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें रानी की तरह जीने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। मैं बस यही आशा करता हूं कि मधु, जो कुछ मैं कर रहा हूं उसमें तुम मेरी सहायता करोगे। आपको अपनी पत्नी से इस तरह बात करनी है। पहले आपको घोषणा करनी होगी। महिलाओं के लिए आपको पहले अपने पति को एक खाली कागज सौंपना चाहिए। आपके पति सोच सकते हैं कि आपका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन वे पागल चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है, क्योंकि अधिकांश लोग पागल व्यक्ति के रूप में देखे जाने से डरते हैं। वे ये सरल कार्य नहीं कर पाते। तुम्हें अपने पति से कहना है, हनी, तुम सब कुछ करते रहते हो अब तक इस परिवार का समर्थन करने के लिए, और मुझे लगता है कि ये आपके आराम करने का समय है। तुम्हें भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं इसका ध्यान रखूंगी। मैं जानता हूं कि एक समय था जब आपके ज्ञान और कौशल की जरूरत थी। हालांकि समय बदल गया है और पुरुषों के घूमने के लिए कम जगह है, क्योंकि ये बात आ गई है। मुझे लगता है कि मैं बेहतर अनुकूल हो सकता हूं। अगर आप अपने पति से इस तरह बात करती हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि वे आपसे ये शब्द सुनकर खुश होंगे? इसीलिए दूसरे से ये बात करना जरूरी है। आप ये कहकर जारी रख सकते हैं, जो कार आप चाहते हैं उसे लिख लें, मैं इसे बना लूंगी ताकि आपको 3 साल बाद काम ना करना पड़े। आपको जीवन भर काम नहीं करना पड़ेगा। अब तक आपने जो भी काम किया है वो काफी है। अब से आप अपनी मर्जी से जीवन जी सकते हैं। आप मछली पकड़ने जा सकते हैं या यात्रा पर जा सकते हैं, या आप चाहे तो लंबी पैदल यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप जो चाहते हैं कर सकते हैं। हालांकि आपको केवल बर्तन धोने और 3 साल तक साफ करने में मदद करने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं बहुत बाहर रहूंगी, आपको बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ेगी। वे कुछ बातें हैं जो आपको कहनी चाहिए। फिर से, यदि आप दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं, आपको भविष्य में जाना होगा
और अपने भविष्य के बारे में अपनी छवि बदले ताकि केवल वही चीजें आप तक पहुंचे जो आप चाहते हैं। हालांकि यदि आप भविष्य में भी नहीं जाते हैं, आप उन सभी अशुभ चीजों का सामना करेंगे जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। यदि आप अभी दुखी थे, तो आपका दुख बढ़ता ही जाएगा हर साल जब तक आप नहीं जानते कि अब से 10 साल बाद आपके साथ क्या होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप जीवित रहेंगे या आपके पास रहने का पर्याप्त खर्च होगा। ऐसा होने से पहले आपको भविष्य में 3 से 10 साल की यात्रा करनी होगी। वह जीवन बनाएं जो आपका भविष्य स्वयं जी रहा होगा और भविष्य को अपनी हकीकत बना ले। यह दृष्टि बनाने का आधार है। उसके बाद आपको विश्वास का पालन करना है जो उस दृष्टि से ऊपर मजबूती से खड़े होने के बारे में है। जीवन में हमारी वर्तमान वास्तविकता है। हम अपने लिए भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हमारा लक्ष्य संतुलित जीवन पाना है ना? हम एक संतुलित जीवन जीना चाहते हैं जहां हम अच्छी तरह जीते, प्यार सीखे और जीवन में योगदान करते हैं। यही भाग्य और भाग्य का जीवन है जो हम चाहते हैं। एक बार जब हम इसे अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए। इसीलिए सभी अप्रत्याशित बातों को नकारना जरूरी है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ते हैं, ये हमारे रास्ते में आते हैं। इस प्रकार विश्वास के बाद हमारे लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने के बारे में है। अब विश्वास का मतलब दृश्य पर विश्वास करना नहीं है। बाइबल में कहा गया है कि हम अपनी आंखें उस पर नहीं लगाते जो दिखाई देती है। इसके अलावा विश्वास सब अनदेखी के पीछे सच है। वर्तमान में हम अपने लक्ष्य और सपने नहीं देख पा रहे हैं, हालांकि हमें विश्वास रखने और उन्हें अपनी वास्तविकता बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम विश्वास का पालन करें, अपनी दृष्टि में दृढ़ रहकर और इसे अपनी वास्तविकता बनाकर। हम अपनी वास्तविकता और सपने के बीच की खाई को खत्म करके ऐसा करते हैं। बहुत से लोग एक पल के लिए उनकी दृष्टि में खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक बार जब वे मुश्किल का एक संकेत भी सामना करते हैं, वे अपने सपनों को नीचे गिरा देते हैं और ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। वे सोचते हैं, मैंने पहले ये और वो करने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य होना बेहतर होगा। मुझे समझाए कि एक साधारण जीवन कैसे महान होता है। मैंने पहले एक साधारण जीवन जिया है और मुझे इससे घृणा थी। उनका सपना एक साधारण जीवन जीने का नहीं था। उनका लक्ष्य कुछ और था, लेकिन उनका जीवन सामान्य हो गया। उन्होंने यह कहकर अपने आप से झूठ बोला कि औसत जीवन उनका सपना है। क्या आपको लगता है कि लोग सामान्य जीवन जीने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं? यदि उन्होंने किया तो वे लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए या अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। आप शायद पसंद ना करें, वर्तमान वास्तविकता में आप हैं, भले ही आपकी बदकिस्मती वास्तविकता हो। आपको इसे यहां लाने की जरूरत है। ऐसा आप विश्वास का पालन करते हुए और अपने लक्ष्य के ऊपर खड़े होकर करते हैं। फिर भी यह केवल संभव है जब आपके मन में संतुलित जीवन का चित्र स्पष्ट हो। इसी तरह से आप विश्वास का पालन करें और आगे बढ़ते रहें। उसके बाद आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए विनम्रता की जरूरत है। यदि आप दूसरों से बात करते हैं तो आपका अभिमान आहत होता है। इसका मतलब है कि आप में कोई विनम्रता नहीं है। आपको उस घमंड को दूर फेंकना होगा यदि आप महान लोगों की तरह बनना चाहते हैं। इसीलिए आपको विनम्रता से सेवा करने की आवश्यकता है। हालांकि यदि आप विनम्रता से सेवा करना चाहते हैं तो आपको साहस की आवश्यकता है। तब भी जब हालात आपके खिलाफ हो, साहस संभावना की सबसे छोटी संभावना पर विश्वास करने के बारे में है। आपके असफल होने और आगे बढ़ने के डर के बावजूद आपको जिस विनम्रता की आवश्यकता है वो इसी साहस से आती है। जब आप कुछ करने की प्रक्रिया में हो और आप सबसे नीचे हैं, आपको पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा आपके पास बाद में
बात करने के लिए कुछ नहीं होगा यदि आप नहीं करते हैं ऐसा। क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी सफलता की कहानी क्या होती है? एक अच्छी सफलता की कहानी में यह शामिल होना चाहिए कि किस प्रकार का दयनीय परिस्थितियों का सामना आपको सफल होने के लिए करना पड़ा है। मान ले कि आप अपनी सफलता के बाद व्यवसाय की व्याख्या कर रहे हैं और आपने कहा मेरे पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे खर्च किए हुए हैं मैं ऐसा और वैसा करते हुए भागीदारों को ढूंढकर रॉयल मास्टर बन गया। क्या इससे सुनने वालों की मदद मिलेगी? नहीं, ये नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपके साथी उनकी समस्याओं के बारे में आपके साथ परामर्श करें, सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसमें कुछ भी नहीं है। जब वे आपको अपनी कठिनाई बताते हैं, आप उन्हें प्रोत्साहन दे सकते हैं उन कठिनाइयों को साझा करते हुए जिनका आप को सामना करना पड़ा। तो आपका प्रारंभिक बिंदु कहां होना चाहिए? यदि आप एक महान नेता बनना चाहते हैं, आपका प्रारंभिक बिंदु जितना अधिक दयनीय है, एक महान नेता बनना उतना ही आसान है। इस प्रकार आप परामर्श और प्रोत्साहन देने में सक्षम होंगे। कोई भी व्यक्ति जो आपके पास मदद के लिए आता है, यदि आप प्रायोजक होते तो क्या होता? अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण कौन सफल हुआ? यदि कोई कठिनाई से आपके पास आए, आप केवल इतना कह सकते हैं, ओ ये कठिन होगा। इस प्रकार यदि आप वास्तव में एक अच्छे नेता बनना चाहते हैं, आपको अपने रास्ते से लड़ने की जरूरत है। सबसे चरम और कठिन परिस्थितियां असल में संघर्ष करते हुए बिताया हुआ समय होता है और यही बात जीवन का मूल सत्य है। सेल्स मास्टर बनने से पहले की अवधि सबसे कठिन होती है। सेल्स मास्टर से डायमंड मास्टर तक जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके बाद यह आसान हो जाता है। क्या आपको लगता है कि रॉयल मास्टर जो 36 लाख प्रति माह कमाते हैं को 5, 6 या 7 साल तक मुश्किलें झेलनी पड़ी? बिल्कुल नहीं। वे शुरू में संघर्ष करते थे, ठंडे बाजार में निकल गए और फिर उन लोगों से बात करना शुरू किया जिन्हें वे नहीं जानते थे। आपको ये, वो और जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उसे आजमाने की जरूरत है। बहुत पहले की बात नहीं है। मेरे एक कर्मचारी ने मुझसे पूछा, मिस्टर पार्क, मैं मुश्किल स्थिति में हूं जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, इसे जो आवश्यक है वो करो। यदि आपके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, आपको अपने दम पर बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ओ मैंने ऐसा नहीं सोचा था। यदि आप जो कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है तो कुछ और कोशिश करें। सब कुछ आजमाने में क्या हर्ज है? यदि आप रॉयल मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको सब कुछ करना होगा जो आप कर सकते हैं। क्या आप कठिनाई में जीना जारी रखेंगे या जो आवश्यक है वो करेंगे थोड़े समय के लिए सफल होने के लिए? माफ करना, मैं इसे थोड़ा कम कर दूंगा। वैसे भी आपको अपना अभिमान छोड़ देना चाहिए और इसे थोड़ी देर तक सहें। हाँ? यदि आपकी जेबें खाली हैं तो आप शान शौकत कैसे रख सकते हैं? कैसे करेंगे आप ये? हाँ? मुझे आशा है कि आप सभी सफल होंगे और मैं इस बात पर अपनी बात समाप्त करता हूं। सुनने के लिए धन्यवाद।